हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फार्मा विद कल्याणी। आज के हमारी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वर्क एंड टाइम पे नॉन टेक्निकल बेस्ड क्वेश्चन जो फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वहाँ आपको ये क्वेश्चन जो है दिखाई देंगे। तो ये मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है आरआरबी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो वीडियो को जो है एंड तक जरूर देखिएगा। तो उसके पहले जो है आपको दो फार्मूले जो है वो याद रखने हैं। अगर ये फार्मूले आपको याद हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके जो क्वेश्चंस है इजी हो जाएंगे सॉल्व करने के लिए। तो देखिए फार्मूले क्या है। इफ ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन अ एन डे देन ए इज वन डे वर्क। अगर ए नाम का पर्सन है जो एन डेज में उसका वर्क कंप्लीट करता है तो उसको वन डे वर्क को कैसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो वो हो जाता है रेशो में 1/n। एन क्या था तो डेज थे, एन ए नंबर ऑफ डेज डिवीजन में लेके रेशो में हम लिखते हैं 1/n नंबर ऑफ डेज, तो वो हो जाता है आपका वन डे का वर्क। तो ये आपको जो है हर क्वेश्चंस में ये हेल्पफुल होने वाला है। उसके बाद में यहाँ देखिए नेक्स्ट फार्मूला इज m1 इंटू d1 इंटू h1 डिवाइडेड बाई w1 इज इक्वल टू m2 d2 h2 अपॉन w2। तो ये जो है m1 एंड m2 क्या है तो नंबर ऑफ मेन है, d1 एंड d2 जो है नंबर ऑफ डेज है, h1 एंड h2 नंबर ऑफ आवर्स है, एंड w1 एंड w2 जो है वो वर्क कितना कंप्लीट कर रहे हैं वो होता है। अगर आपको क्वेश्चन में m1 d1 m2 दिया गया है, d2 फाइंड आउट करना है और वर्क टाइम सेम है तो डिनोमिनेटर आएगा नहीं, ऊपर का ही इक्विवेलेंट करके आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर ला सकते हो। तो ये क्वेश्चन जो है आपको अच्छे से लिखकर याद करने हैं। तो देखते हैं हमारे क्वेश्चंस के। A can complete a task in 14 days. If A and B can complete it together in 30 days, then in how many days can B alone complete the task? तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ए जो है वो कंप्लीट करता है उसका टास्क 40 डेज में, और ए एंड बी साथ में मिलकर वो 30 डेज में वही टास्क जो है कंप्लीट करते हैं। तो बी को अकेले में वो टास्क कंप्लीट करने में कितने डेज लगेंगे, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखिए आंसर, बी का वन डे वर्क जो है आपको यहाँ निकालना है। तो आपको टोटल वर्क कितना था 1/30 डे था, और अकेला ए का था 40 डे। अगर दोनों में से ए एंड बी में से ए का कैंसिल करेंगे तो आपको बी का मिल जाएगा। और हमने फर्स्ट फार्मूला आपको बताया था कि जो डेज में था वो आपको रेशो में लेना है, यानी वो वर्क का फार्मूला हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 1/a प्लस बी माइनस 1/a करेंगे तो आपको 1/b मिल जाएगा, और b यानी आपको जो है क्वेश्चन में पूछा गया है। तो 1/a प्लस बी क्या था तो 30 था, दोनों मिलकर काम कंप्लीट कर रहे हैं 30 डेज में। और जो a है वो अलोन कंप्लीट कर रहा है वर्क 40 डेज में। तो 1/30 माइनस 1/40 जो आपका कैलकुलेशन आता है वो हो जाएगा आपका आंसर। तो यहाँ देखिए हम इसको डिनोमिनेटर सेम करके जो है सॉल्व करेंगे। तो 40 को 3 से मल्टीप्लाई करके और 30 को 4 से मल्टीप्लाई करते हो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स में, तो आपका डिनोमिनेटर में 120 आएगा, और आपका हो जाएगा 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 120 जो आ जाएगा 1/120। तो 120 डेज। तो आपको क्या निकालना था, बी का अलोन कंप्लीट टास्क वर्क कितना डेज में होता है। तो hence B alone can complete the task in the 120 days, जो आपका ऑप्शन नंबर है डी, दैट इज दी 120 डेज। तो इस तरह से आपको जो है आंसर निकालने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A and B together can do a piece of work in 6 days and A alone can do the same work in 9 days. In how many days will B alone complete the same work? तो यहाँ आपको बताया है कि ए एंड बी जो है साथ में 6 डेज में कंप्लीट करते हैं, तो ए जो है वो 9 डेज में कंप्लीट करता है, तो बी का अकेले में कितना वर्क कंप्लीट होता है कितने डेज में वो यहाँ पूछा गया है। तो देखिए आंसर दिया क्या गया है, वर्क डन बाय ए इन वन डे, तो 1/9 हो जाएगा क्योंकि वो 9 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। सेकंड क्या दिया गया है, वर्क डन बाय ए प्लस बी, ए एंड बी जो है वन डे में कितना कर रहे हैं तो 1/6 डे लिखा था, तो रेशो में हो जाएगा 1/6 पार्ट।
तो वर्क डन बाय बी इन 1 डे, तो आपको ए प्लस बी वाला रेशियो माइनस करना होगा, ए को ए प्लस बी से माइनस करना होगा। तो ए प्लस बी का था हमारा 1/6, उसको माइनस करेंगे अपन सिंगल ए से, तो आपका हो जाएगा 1/18 पार्ट, जो डिनोमिनेटर में होते हैं हमारे डेज। तो हेंस बी अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन द 18 डेज, जो है आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द 18 डेज। तो ये सेम क्वेश्चन था, पैटर्न एक ही था। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए, X can copy the 60 pages in 4 minutes and X and Y together can copy the 750 pages in the 30 minutes. In how many minutes can Y copy the 100 pages? तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, X जो है 60 पेजेस कॉपी करता है 4 मिनट में, और X एंड Y दोनों मिलकर 750 पेजेस कॉपी करते हैं 30 मिनट में। तो Y 100 पेजेस को कितने टाइम में जो है कॉपी करेगा, ये आपको यहाँ पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है, 2016 में शीट 3 का क्वेश्चन है। तो देखिए आंसर, 1 मिनट वर्क ऑफ एक्स, तो एक्स का देखिए 1 मिनट, यानी आपको 60 को डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो आपका 1 मिनट का निकल जाएगा, तो 60 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएंगे आपके 50 पेजेस। उसके बाद में देखिए 1 मिनट वर्क ऑफ एक्स एंड वाई, तो एक्स एंड वाई का 750 पेजेस 30 मिनट, यानी 750 को डिवाइड करना होगा 30 से, तो वो आ जाएंगे आपके 25 पेजेस। उसके बाद में आपका वाई, ये हो गया एक्स एंड वाई का, और ऊपर का था हमारा एक्स का, यानी पेजेस निकल गए। तो हमको वाई का टाइम निकालना है, तो वाई के भी पेजेस पता होने चाहिए। तो 1 मिनट वर्क ऑफ वाई, यानी आपको x प्लस वाई माइनस एक्स करना पड़ेगा, तभी आपका y मिलेगा, तो वो आ जाएगा आपका 10 पेजेस। तो टाइम टेकन बाय y टू कॉपी दी 100 पेजेस, हमारे पेजेस थे 100 और आपका जो वर्क मिला है वो है 10, तो इससे हम डेज निकाल सकते हैं। तो 100 डिवाइडेड बाय 10 करोगे तो आपको मिलेंगे 10 मिनट, तो आपका आंसर हो जाएगा 10 मिनट, यानी y को 100 पेजेस कॉपी करने के लिए 10 मिनट टाइम रिक्वायर्ड होता है, जो है ऑप्शन नंबर सी, यहाँ आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमांशु इज ट्वाइस एज कैपेबल एज अंकित as a woodcutter and together they finish the work in 16 days. How many days will Ankit alone complete the same work? तो यहाँ आपको यह देखिए ट्वाइस, यानी अंकित जो है वो हिमांशु से डबल जो है वर्क करता है, एंड वो दोनों मिलकर जो है 16 डेज में कंप्लीट करते हैं टास्क। तो अंकित जो है वो अलोन कितने डेज में सेम वर्क कंप्लीट करेगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लेट अंकित कंप्लीट, तो अंकित का हम अगर अंकित का क्या था, डबल बोला है, तो हिमांशु का अगर हम एक्स डे कंसीडर करते हैं तो अंकित का डबल हो जाएगा, यानी 2x हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अंकित और हिमांशु का क्या है, तो वर्क है 16 डेज दिया गया है, हम इसको रेशो में लेंगे तो क्या होगा 1/x प्लस 1/2x, यानी अंकित प्लस हिमांशु इज इक्वल टू कितना दिया है 16, तो हो जाएगा 1/16। तो देखिए अगर हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2/2x हो जाएगा, यानी डिनोमिनेटर सेम, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 2 + 1 डिवाइडेड बाय 2x इज इक्वल टू 1/16। तो 2x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 48, और x इक्वल्स टू हो जाएगा 48 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि x इज इक्वल टू आ जाएगी अपनी वैल्यू 24। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अंकित का अलोन, तो देखिए ऊपर हमने अंकित का ट्वाइस था, x की वैल्यू मिली है, और अंकित 2x है, तो x को इंटू 2 करना पड़ेगा, यानी 48 डेज आपको अंकित को वर्क कंप्लीट करने में डेज लगने वाले हैं 48 डेज। तो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो आंसर हो जाएगा। उसके बाद का क्वेश्चन देखिए, एज अ सेलर अनिरुद्ध इज ट्वाइस एज फास्टर एज अश्विन and together they finish a work in 14 days. In how many days Ashwin alone can complete the work? तो ये पैटर्न सेम पैटर्न का ही क्वेश्चन है। यहाँ आपको अश्विन का जो है वो डबल है अनिरुद्ध से, तो अनिरुद्ध का हम अगर x कंसीडर करते हैं तो अश्विन का हो जाएगा 2x, तो 1 डे अनिरुद्ध का कितना हो जाएगा 1/x पार्ट, और अश्विन का 1 डे का हो जाएगा 1 अपॉन डबल ट्वाइस, यानी 2x पार्ट।
तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन्होंने क्या बता गया है, टुगेदर दे फिनिश अ वर्क इन 14 डेज। तो 1/x प्लस 1/2x इज इक्वल टू 1/14 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हम डिनोमिनेटर सेम करके क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। तो x की वैल्यू मिलेगी यहाँ इज इक्वल टू 21। और आपको यहाँ क्या पूछा गया है, अश्विन का अलोन वर्क जो था हमारा ट्वाइस डबल एक्स। तो 21 टूजा होते हैं हमारे 42 डेज। तो आपका आंसर हो जाएगा 42 डेज, जो आपके है ऑप्शन नंबर बी में। तो इस तरह से ये क्वेश्चन का आंसर निकलता है। उसके बाद में देखिए, ईशान इज अ ट्वाइस एज गुड एज अ वर्कर एज कमल एंड बोथ टुगेदर फिनिश अ वर्क इन 29 डेज। इन हाउ मेनी डेज विल कमल अलोन कैन डू दी वर्क। तो यहाँ आपको देखिए कमल का जो है वो ट्वाइस है, अगर ईशान का एक है तो कमल का डबल हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में ये है, और डबल यानी टुगेदर वो साथ में कंप्लीट कर रहे हैं 29 डेज में सेम वर्क। तो कमल का अलोन वर्क कितने डेज में कंप्लीट होगा, ये आपको यहाँ पूछा गया है। तो देखिए आंसर, लेट कमल डू दी वर्क इन एक्स डेज। अगर हम कमल का एक्स डेज करते हैं यानी कमल का डबल है, तो ईशान का हाफ हो जाएगा। तो ईशान का क्या होगा, ईशान डू दी वर्क इन दी x/2 डेज। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 1/x प्लस 2/x। 2/x यानी यहाँ x/2 था, तो 2 जो है वो न्यूमरेटर में चले जाएंगे। तो 2/x इज इक्वल टू कितना था, 29 डेज बोथ मिलकर, तो आ जाएगा 1/29। तो यह देखिए डिनोमिनेटर सेम है, तो 2 + 1 3/x इज इक्वल टू 1/29। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको x की वैल्यू मिलेगी 87 डेज। तो कमल का क्या था, यानी x डेज ही था। तो कमल का जो कंप्लीट होने वाला है वर्क, वो उसको टाइम लगेगा 87 डेज, जो है आपके ऑप्शन नंबर सी में। ये जो क्वेश्चन है आरआरबी एनटीपीसी 2017 में शिफ्ट 1 का ये जो है क्वेश्चंस है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस पैटर्न के क्वेश्चंस। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रीता एंड मीना टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज while Rita alone can complete the same work in 15 days. In how many days will Meena complete this work alone? तो यहाँ आपको रीता एंड मीना साथ में मिलकर 10 दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं। रीता जो है अकेली 15 डेज में वो काम कंप्लीट करती है, तो मीना को कितने डेज लगेंगे उसी वर्क को कंप्लीट करने में। तो ये क्वेश्चन है। तो देखिए आंसर, ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी का है। 1 डे वर्क ऑफ रीता एंड मीना, यानी उनका साथ में जो है वो थे 10 डेज, तो वो हो जाएगा 1/10 पार्ट। उसके बाद में वर्क डन बाय रीना दिया गया है, वो थे 15 डेज, तो वो हो जाएगा 1/15 पार्ट। तो वर्क डन बाय मीना, यानी रीता एंड मीना में से रीता को कैंसिल करेंगे तो मीना बचेगी, तो वही यहाँ करना है। 1/10 यानी रीता एंड मीना का माइनस करना है रीता को, यानी मीना मिल जाएगी। तो 1/10 माइनस 1/15। तो हम डिनोमिनेटर को जो है सेम करते हैं, अगर यहाँ 3 से मल्टीप्लाई तो 3 डिवाइडेड बाय 30, और यहाँ 2 डिवाइडेड बाय 30 हो जाएगा। तो 3 - 2 डिवाइडेड बाय 30 आपका आंसर हो जाएगा 1/30 पार्ट। तो मीना को जो है, मीना विल कंप्लीट दैट वर्क अलोन इन 30 डेज, जो आपका ऑप्शन नंबर है डी, दैट इज दी 30 डेज। तो इस तरह से ये आंसर सॉल्व करना था। उसके बाद में क्वेश्चन देखिए, रोहन एंड रोहित टुगेदर कैन फिनिश अ वर्क इन 10 डेज while रोहन कैन डू द सेम वर्क इन 15 डेज। इन हाउ मेनी डेज विल रोहित अलोन डू द सेम वर्क। तो ये क्वेश्चन सेम जो हमने पहला क्वेश्चन था, सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन अलग है, और ये 2018 में जो है क्वेश्चन यानी उसके पर्सन के नाम चेंज करके सेम क्वेश्चन था। तो इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं आरआरबी एग्जाम में ग्रुप टी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, P and Q together can finish a work in 6 days. Q alone can finish the same work in 10 days. In how many days P alone do the same work? तो एक पर्टिकुलर वर्क है जो P एंड Q साथ मिलकर 6 डेज में कंप्लीट करते हैं, तो Q सेम वर्क को 10 डेज में कंप्लीट करता है। तो P कितने डेज में कंप्लीट करता है, वही वर्क ये आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखिए इसका आंसर, सपोज P alone can complete this work in n days। तो हम मान लेते हैं कि P का निकालना है, तो P को हम कंसिडर करते कि है n days। तो आपको देखिए
पी एंड क्यू साथ में 6 डेज है और क्यू का 10 डेज है, तो 1 डे वर्क ऑफ पी प्लस क्यू क्या हो जाएगा 1/6 पार्ट एंड 1 डे ऑफ क्यू हो जाएगा 1/10 पार्ट। और पी का हमने कंसिडर किया है n, तो हो जाएगा 1/n पार्ट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/10 यानी क्यू प्लस पी इज इक्वल टू पी प्लस क्यू वाला हो जाएगा, तो 1/10 प्लस 1/n इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1/6। अगर हम 1/10 जो है यहाँ साइड चेंज करते हैं तो माइनस हो जाएगा, तो 1/6 माइनस 1/10, तो आपका वो कैलकुलेट करके आ जाएगा 1/15। तो n क्या था हमारा 1 डे वर्क ऑफ पी, तो आपका आंसर हो जाएगा 15 डेज, जो है आपका ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन जो है आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। तो इस पैटर्न में जो है आप इजी तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। सिर्फ करना क्या था, पी को कंसीडर किया एन क्यू और पी एन क्यू का दिया गया था। जैसे हम पी एन क्यू से क्यू को माइनस करेंगे तो पी का मिलेगा, तो वही आपने यहाँ किया है। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए, एज एन एयरमैन लोहित is a twice as capable as Ayush and together they finished the work in 17 days. In how many days Ayush alone finished the same work? तो आपको यह देखिए जो दोनों मिलकर कर रहे हैं वो है 17 डेज। लोहित एंड आयुष दो पर्सन है जो साथ में 17 डेज में वर्क कंप्लीट कर रहे हैं। तो आपको यहाँ आयुष का अलोन कितने डेज में कंप्लीट करता है ये पूछा गया है। तो देखिए इफिशियंसी रेशियो ऑफ लोहित एंड आयुष यानी वो हो जाएगा हमारा 2:1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और रेशियो ऑफ टाइम हो जाएगा 1:2। तो देखिए लोहित इज ट्वाइस एज कैपेबल एज आयुष, तो आयुष का डबल है और लोहित का जो है x है, तो आयुष का 2x हो जाएगा टाइम। तो यही हमने रेशियो में लिया है, रेशियो ऑफ टाइम वो हो जाएगा 1:2 लोहित वर्सेस आयुष का। लेट द टाइम टेकन बाय लोहित टू कंप्लीट द वर्क। देखिए लोहित को अगर x डेज कंप्लीट करने के लिए टाइम लगता है तो आयुष को कितना हो जाएगा डबल ट्वाइस, तो हो जाएगा 2x। तो फ्रॉम इक्वेशन आयुष और लोहित का एन 1/2x प्लस 1/x कितना हो जाएगा, उनका जो साथ में मिलकर था 17 डेज का, तो वो हो जाएगा 1/17। अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके या डिनोमिनेटर सेम करके कैलकुलेट करते हो तो आपको x की वैल्यू मिलेगी, वो हो जाएगी हमारी 51 डिवाइडेड बाय 2। तो आपको यहाँ क्या पूछा है आयुष का अलोन, तो आयुष का क्या था देखिए हमने क्या कंसीडर किया था 2x, तो 2x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 51, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में यहाँ देखिए ऑप्शन दिया गया है 51 डेज। तो आयुष को अलोन सेम वर्क फिनिश करने के लिए कितने डेज लगेंगे, तो वो लगेंगे 51 डेज। उसके बाद में का क्वेश्चन देखिए, P टेक 50% मोर टाइम देन Q। तो P एंड Q दो पर्सन है, P को 50% ज्यादा लगता है टाइम Q से, लेकिन वो अगर साथ में काम करते हैं तो उनको 18 डेज लगते हैं। तो Q को अलोन कितने डेज लगेंगे वही वर्क कंप्लीट करने के लिए, इस तरह से क्वेश्चन है। ऑप्शन है 30 डेज, 22 डेज, 24 डेज एंड दी 25 डेज। ये क्वेश्चन आरआरबी जेई में पूछा गया क्वेश्चन है 2019 में। तो देखिए इधर हम अगर हम टाइम टेकन बाय क्यू हम x कंसिडर करते हैं, तो टाइम टेकन बाय p कितना हो जाएगा 1.5x, क्योंकि अगर q का 1 है तो p का 1.5 हो जाएगा, क्योंकि 50% ज्यादा लेना है p का। तो यही हमने यहाँ किया है, टाइम टेकन बाय क्यू हो जाएगा x डे, तो टाइम टेकन बाय p हो जाएगा 1.5 x डे। तो वन डे वर्क ऑफ p एंड q। तो देखिए आपको कॉम्बिनेशन में 18 डेज दिया था दोनों साथ मिलकर, तो इसका p का सिंगल कितना है 1/1.5x, क्यू क्या क्या है तो x यानी 1/x, इनकी एडिशन करेंगे तो टोटल यानी वो कंबाइन में कितना करते तो वो हो जाएगा, तो वो था 18 यानी 1/18। तो इसको हम कैलकुलेट करते हो तो आपको x की वैल्यू मिलेगी 30। तो आपको पूछा क्या गया है क्वेश्चन में q का अलोन कितने डेज में कंप्लीट करेगा, तो हमने q का क्या कंसीडर किया था x डे और x की वैल्यू हमको मिली है 30। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज दी 30 डेज। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। उसके बाद में क्वेश्चन देखिए, A and B together can a piece of work in 30 days together with C
they can complete the same work in 24 days. In how many days C alone complete the same work? तो यहाँ आपको A, B और C तीन पर्सन है। A और B अगर साथ मिलकर काम करते हैं तो 30 दिन में वो कंप्लीट करते हैं। अगर उसमें C, A, B और C तीनों साथ में मिलकर करते हैं तो उनको लगता है 24 डेज। तो यहाँ आपको C अकेले में कितने डेज में वो काम कंप्लीट करेगा, इस तरह से क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यहाँ देखिए 1 डेज वर्क ऑफ A प्लस बी, तो A एंड B साथ में करते थे 30 डेज में, तो वो हो जाएगा 1/30। ABC यानी तीनों मिलकर करते थे वो 24 डेज में, तो वो हो जाएगा 1/24 डेज। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए आपको C का निकालना है। ABC है और A एंड B है। अगर हम ABC से A प्लस बी माइनस करेंगे तो C मिलेगा, तो वही यहाँ करना है। ABC कितना था 1/24 और A प्लस बी वाला था 1/30। अगर हम इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। वो आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 120 पार्ट, यानी हो जाएगा हमारा 120 डेज। तो इस तरह से क्वेश्चन थोड़ा दिखने में हार्ड था, लेकिन आप उसको इजी तरीके से समझ के सॉल्व करोगे तो 2 मिनट में आपका जो है आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 120 डेज। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, A and B together can do the piece of work in 10 days. A alone can do the same work in 15 days. C alone can do the same work in 20 days. Then how many days can B and C together do the same work? तो यहाँ आपको देखिए A एंड B जो साथ में करते हैं तो उनको 10 डेज लगते हैं वर्क कंप्लीट करने को। A अकेला जो है वही काम 15 दिन में कंप्लीट करता है, तो C जो है वो अकेले में 20 डेज में कंप्लीट करता है। तो B एंड C मिलकर उनको कितने डेज लगेंगे वही काम कंप्लीट करने के लिए, इस तरह से आपको ये क्वेश्चन है। तो यहाँ देखिए आंसर में A and B together do the work 10 days था। टाइम टेकन बाय A alone 15 डेज दिया गया है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A प्लस बी इज इक्वल टू 1/A प्लस 1/B हो जाएगा, यानी दोनों की एडिशन करोगे तो 1/B यहाँ इक्विवेलेंट में आ जाएगा। तो आपको दिया क्या गया है, A और B 10 है और A का अलोन 15 था और B का कैलकुलेट करना है। तो अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए B की वैल्यू आपको मिलेगी, दैट इज दी 30 डेज। लेकिन आपको यहाँ C का पूछा गया है, टाइम टेकन बाय C टू डू दी सेम वर्क, यानी उसको 20 डेज लगते हैं। तो 20 डेज, C को 20 डेज लगते हैं, तो B को कितने लगेंगे? तो देखिए टाइम टेकन बाय B प्लस C, यानी B को हमने कैलकुलेट किया 30 डेज था और C का हमें ऑलरेडी दिया गया है वो है 20 डेज। तो अगर आप इसके पार्ट की एडिशन करोगे यानी रेशो की, तो आपको आंसर मिल जाएगा B प्लस C का। तो अगर हम 1/30 प्लस 1/20 करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, वो मिलेगा आपको 12 डेज। तो इस तरह से आपको ये आंसर सॉल्व करना था। आपको ए एंड बी का दिया था, ए का भी दिया था, सी का दिया था, लेकिन बी का नहीं दिया था। तो बी का हमने पहले कैलकुलेट किया और बी एंड सी का मिलके कितना होता है वो इस क्वेश्चन में पूछा था। तो हम पहले बी का निकाल के सी को ऐड करोगे तो आपका आंसर हो जाएगा, दैट इज द 12 डे। हियर इज द ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द 12 डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सेम वर्क फॉर बी एंड सी टुगेदर। उसके बाद में यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मीनू अलोंग कैन डू द वर्क इन 16 डेज, सिमी अलोन कैन डू इट इन द 12 डेज, if Raj join them, they three together can complete the work in 4 days. How long will Raj alone take to finish the work? तो आपको यहाँ मीनू, सिमी और राज तीन पर्सन है। तो मीनू जो है सिंगल में 16 डेज में काम कंप्लीट कर रही है, सिमी को वही काम कंप्लीट करने में 12 डेज लग रहे हैं और राज अगर उनको ज्वाइन करते हैं तो वो तीनों मिलकर 4 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। तो आपको यहाँ राज अलोन कितने डेज में काम कंप्लीट करेगा वो यहाँ पूछा गया है। तो यहाँ देखिए क्या दिया गया है, 1 डे वर्क ऑफ मीनू कितना हो जाएगा पार्ट में 1/16 पार्ट, 1 डे वर्क ऑफ सिमी 12 था तो 1/12 पार्ट, और राज का हमें निकालना है तो वो हम कंसिडर करते हैं एक्स, तो वो हो जाएगा 1/x पार्ट, और तीनों का मिलके दिया गया है 4 डेज। तो क्या हो जाएगा देखिए 1/16 प्लस 1/12 प्लस 1/x,
तीनों का मिलके कितना था 4, तो वो हो जाएगा इक्वल्स टू 1/4। तो 1/x आपको निकालना है, तो ये दोनों आपको यहाँ इधर साइड में लेके जाने होंगे, तो प्लस है तो माइनस हो जाएंगे। तो देखिए अगर हम कैलकुलेट करते हो तो आपको 1/x मिलेगा 5/48, यानी x इक्वल्स टू डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर और न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक्स क्या था, हमने राज को कंसीडर किया था, तो राज को वर्क लोन फिनिश करने में डे लगेंगे, दैट इज दी 48 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि आपका 1/x आया था 5/48। तो आपका ऑप्शन नंबर सी देखिए, वहां आपको 48 डिवाइडेड बाय 5 डेज जो है अवेलेबल है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ आपको सिर्फ क्या दिया है, उससे यानी तीनों का कॉम्बिनेशन दिया था, दोनों का ऑलरेडी दिया है सिंगल सिंगल में, और तीसरे का सिंगल का निकालना है। तो सेम यहाँ टोटल में से दोनों को सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो वो बचा हुआ रास था उसका आपको यहाँ डेज में आंसर मिल जाता है। उसके बाद में देखिए पैटर्न चेंज है क्वेश्चन का। 12 men can build a wall in 24.5 days. How many men would be able to build 5 such wall in 49 days? तो आपको देखिए यहाँ M1, D1 एंड W1 दिया गया है। M2 यानी कितने मेल लगने वाले हैं वो आपको कैलकुलेट करना है। कितने डेज, तो 49 दिए गए हैं, और वाल्क यानी वर्क भी दिया गया है कितना है। तो यहाँ आपका M1 हो जाएगा 12, यानी 12 मेन, तो वो कितने डेज में, तो डेज D1 हो जाएंगे हमारे 24.5, और क्या था अ वॉल यानी 1 हो जाएगा, W क्या हो जाएगा हमारा 1, और दूसरी तरफ क्या दिया गया है, तो 49 डेज यानी ये हो जाएगा हमारा T2। M2 आपको फाइंड आउट करना है, और W2 देखिए यहाँ 5 सच वॉल यानी W2 था हमारा 5 वॉल। तो यहाँ आपको फार्मूला यूज करना है, कौन सा वाला, ए वाला। M1 into D1 divided by W1 is equal to M2 into D2 divided by W2। तो आपको यहाँ यानी दूसरा पैटर्न M1 D1 W2 is equal to M2 D2 W1, इस तरह से भी इक्विवेलेंट करके इस आंसर को कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ आपको सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, वैल्यू पुट करनी है, और आपका आंसर जो है वो निकल जाएगा। तो आपको मेन लगेंगे 30 मेन, किस चीज के लिए, तो 49 डेज में 5 वॉल्स का वर्क कंप्लीट करने में आपको 30 मेन रिक्वायर्ड होने वाले हैं, जो है आपके ऑप्शन नंबर बी में। तो ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है, और इस तरह के ही क्वेश्चंस आते हैं, तो इस क्वेश्चन को नोट करके जरूर रखें। उसके बाद में नेक्स्ट वाला देखिए, 8 men and 6 women can complete a piece of work in 5 days, while 6 men and 8 women can also complete the same work in 5 days. In how many days will complete the 7 men and 7 women complete the same work? तो यहाँ आपको इक्वेशन करनी है। तो देखिए अगर हम मेन को x मान लेते हैं और वुमन को जो है वो y मान लेते हैं, तो इस तरह से इक्वेशन बनेंगे हमारे। तो यहाँ क्या था, 8 मेन एंड 6 वुमन, तो 8x एंड 6y, तो 5 डेज लगते थे, और 6 मेन यानी 6x एंड 8y हो जाएगा, तो उनको भी 5 डेज ही लगते थे। तो देखिए आपको अगर हम वुमन को y कंसीडर करते हैं और मैन को x कंसीडर करते हैं, तो हमारा इक्वेशन कैसे बनेगा, 8 मेन इन प्लस 6 वुमन, यानी उनका डे का यानी उनको डे लगने वाले हैं 5, वो इक्विवेलेंट हो जाएंगे 6 मेन 8 वुमन, उनको भी डे लगने वाले थे 5। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन इक्वेशन बनेगा। तो इसमें इस इक्वेशन के हेल्प से आपको x एंड y की वैल्यू मिलेगी। x एंड y की वैल्यू यानी x यानी थे हमारे मेन और y थी हमारी वुमन, इनका रेशो आएगा हमारा 1:1। तो देखिए टोटल वर्क कितना था, 8x प्लस 6y इंटू 5 था, तो टोटल वर्क हम निकालेंगे तो वो आ जाएगा हमारे 70 यूनिट्स। टोटल इसलिए निकाला जाएगा क्योंकि आपको क्वेश्चन में 7 मेन और 7 वुमन निकालना है। तो देखिए तो 7x प्लस 7y इंटू डी करोगे इज इक्वल टू टोटल कितना हो गया, 70 हो गया। तो इस इक्वेशन का यूज करके आप कितने डेज 7 वुमन और 7 मेल को मिलकर काम करने में लगने वाले हैं वो आपको फाइंड आउट मिलेंगे। तो देखिए अगर आप 70 डिवाइडेड बाय 40 करोगे तो आपका कितने डेज 7 वुमन और 7 मेन को रिक्वायर्ड होते हैं, तो वो मिलेगा दैट इज दी 5 डेज।
जो था हमारे ऑप्शन नंबर डी में। देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर डी दैट इज दी 5 डेज। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन आए तो आपको कंसीडर करने हैं दो वेरिएबल, मेन और वुमन का, और इक्वेशंस बनाने हैं। तो उस इक्वेशन की हेल्प से आप एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालोगे। तो उसकी हेल्प से आपको 7 मेन और 7 वुमन को कितना जो डेज लगने वाला है सेम वर्क को, वो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। इसके लिए दूसरा पैटर्न भी है और वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 men and 2 women can complete the work in 8 days, while 2 men and 3 women can complete the same work in 10 days. So, how many days can 2 men and 1 woman complete the same work? तो ये क्वेश्चन का पैटर्न हमने ऑलरेडी देखा है, उसी तरह का है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, टू वेरिएबल्स कंसीडर करेंगे। जैसे कि मेन के लिए हम x कंसीडर कर रहे हैं, तो वुमन के लिए हम y कंसीडर करेंगे। तो क्वेश्चन में देखिए 3 मेन 2 वुमन 8 डेज, तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 2y इंटू 8, और 2 मेन 3 वुमन 10 डेज था, तो 2x प्लस 3y इंटू 10। इस तरह का क्वेश्चन यानी इक्वेशन बन जाएगा हमारा। तो आपको पहले इक्वेशन ही बनाने आनी चाहिए। इक्वेशन बन चुका है तो आप इसमें से x एंड y का रेशो जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ आपको x एंड y का रेशो मिल जाता है 7:2। तो टोटल वर्क देखिए क्या था, 3 मेन 2 वुमन। तो हमारे मेन Na 7 है, Na रेशियो में देखिए y की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 7 है। तो 3x था तो 3 इंटू 7 प्लस 2 इंटू वाई था तो 2 इंटू 8 डेज था तो इंटू 8, यानी हमारा टोटल वर्क निकल जाएगा, वो निकल आता है हमारा 200 यूनिट। तो टोटल वर्क की हेल्प से टोटल वर्क कितना लगता है, यानी सेम वर्क है तो तीनों का भी वर्क सेम ही होगा। तो अगर 2 वुमन 2 मेन एंड 1 वुमन मिलके 200 वर्क जो है कितने दिन में करते हैं, वो आपको यहाँ कैलकुलेट करना था। सिंपल, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 7 प्लस 2 इंटू डी इज इक्वल टू 200। तो डी की वैल्यू हमारी आ जाएगी 12.5 डेज। तो 12.5 डेज रिक्वायर्ड होंगे 2 मेन एंड 1 वुमन को कंप्लीट करने के लिए सेम वर्क दिया गया है, इसलिए आपको टोटल वर्क पहले निकालना है। पहले तो एक्स एंड वाई की वैल्यू यानी वुमन और मेन की पर यूनिट वैल्यू, और उसको सेट करके टोटल वर्क, और टोटल वर्क से आपको कितने डेज लगेंगे एज पर रिक्वायर्ड मेन एंड वुमन, वो आपको यहाँ कैलकुलेट करने हैं। तो यहाँ आपको फार्मूला यूज हुआ दैट इज द पर्सन इनटू डे इज इक्वल टू वर्क, यहाँ टोटल के लिए। तो अगर आपको वर्क पता है, पर्सन पते हैं, तो आप डे की वैल्यू ऑलरेडी निकाल सकते हो। तो इस फार्मूले के भी आपको जो है याद रखना है। उसके बाद में क्वेश्चन देखिए, a group of men decide to complete a work in 10 days, but 5 of them remain absent. If the rest of group complete the work in 12 days, find the original number of men. तो यहाँ मेन का ग्रुप है, उन्होंने डिसाइड किया है कि 10 डेज में वर्क कंप्लीट करेंगे, लेकिन उसमें से 5% जो है वो अब्सेंट है। तो रेस्ट ऑफ द ग्रुप है, यानी जो भी ग्रुप था उसमें से 5 अगर माइनस करेंगे तो उस ग्रुप के पर्सन ने 12 डेज में वो काम को कंप्लीट किया है। तो ओरिजिनल पर्सन यानी मेन टोटल कितने थे वो आपको इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन है 30 मेन, 25 मेन, 24 मेन एंड दी 40 मेन। तो ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है 2021 में। तो देखिए नंबर ऑफ मेन हम कंसीडर करते हैं कि x थे, तो हमारे पास फार्मूला है यानी मेल इंटू डे इज इक्वल टू अनदर मेल एंड अनदर डे। तो देखिए हमने x कंसिडर किया है, तो x इंटू 10 हो जाएगा, यानी वो 10 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, इज इक्वल टू, यानी यहाँ मेल जो है वो 5 अब्सेंट थे तो x माइनस 5 हो जाएगा, इंटू दी वो कितने दिन में कंप्लीट करते थे 12 डेज में, तो इंटू 12। तो इससे आप x की वैल्यू कैलकुलेट करते हो, और x को हमने कंसीडर क्या किया था मेन, तो आपका इजीली आंसर निकल गया दैट इज x इज इक्वल टू 30। हेंस द नंबर ऑफ मेन विल बी 30। क्वेश्चन आपको थोड़ा क्रिटिकल था, लेकिन अगर आप फार्मूला की यूज से कैलकुलेट करते हो तो कोई भी यानी टाइम नहीं लगता, एकदम इजीली पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। तो x की वैल्यू मिल जाएगी आपको 30, जो आपके ऑप्शन नंबर ए में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15 men can complete the task in 30 days.
हाउ मेनी डेज कैन 20 मेन कंप्लीट दैट टास्क। तो यहाँ पर भी वही फार्मूला यूज करना है। m1 इंटू d1 इज इक्वल टू m2 इंटू d2। m1 दिया गया है 15, d1 है 30, m2 दिए गए हैं 20 और d2 आपको कैलकुलेट करना है। पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। तो d2 की वैल्यू मिलेगी 22.5। तो 20 मेन को 22.5 डेज लगने वाले हैं वर्क कंप्लीट करने के लिए। तो ये फार्मूले आपको याद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अलग पैटर्न का है और अलग फार्मूला यहाँ यूज करना है। तो यहाँ देखिए, 8 men working 9 hours per day can complete the task in 20 days. How long will 7 men working the 10 hours a day take to complete the same task? तो सेम टास्क दिया गया है। अगर 8 men कर रहे हैं 9 आवर पर डे, वो 9 आवर वर्क कर रहे हैं तो उनको 20 डेज लगने वाले हैं। अगर 7 men वर्क करेंगे 10 आवर्स के लिए तो उनको कितने डेज में वो टास्क कंप्लीट होगा, ये आपको पूछा गया है। तो यहाँ आपको फार्मूला की हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ m1 d1 एंड h1 कौन से है। m1 एन ए मेन दैट इज द 8, h1 एन ए हवर दैट इज द 9 आवर और d1 एन ए डे, तो हो जाएंगे 20 डेज। और दूसरा m2 d2 h2 आपको देखिए क्या दिया गया है, 7 मेन एंड m2 10 आवर्स एन h2 एंड d2 आपको जो है कैलकुलेट करने हैं। तो यहाँ आपको फार्मूला है m1 d1 h1 इज इक्वल टू m2 d2 h2। तो m1 की वैल्यू थी 8, d1 था 9 और h1 था 20। और यहाँ m2 की वैल्यू थी 7 और h2 की वैल्यू थी 10 और d2 की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी थी, तो वो हमने कंसीडर की x। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 144/7 अगर आप इसका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते हैं तो देखिए यहाँ अगर आपको ऑप्शन में डिवीजन में ही रेशो में ही दिया गया है आंसर तो आप कोरिलेट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं दिया गया है तो इसको आपको फर्दर कैलकुलेट करना है डिवीजन करके, तो आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ आपका आंसर ऑलरेडी दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी 144.7 जो है आपका आंसर है। तो इस तरह के जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं आपको याद रखने हैं। एकदम सिंपल से फार्मूले हैं और आपका 2 मिनट में आंसर जो है निकल जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रामा पैक 36 बॉक्सेस इन 1 आवर, हर सिस्टर नीड 3 आवर टू पैक द सेम नंबर। हाउ मच टाइम विल दे टुगेदर टेक टू पैक दिस 36 बॉक्सेस। तो रामा जो है 36 बॉक्सेस को पैक करता है 1 आवर में और उसकी सिस्टर जो है वो 3 आवर में पैक करती है 36 बॉक्सेस। तो देखिए आपको ये किस तरह से सॉल्व करना है और आपको पूछा क्या गया है, वो दोनों मिलकर 36 बॉक्सेस को कितने टाइम में पैक करते हैं। तो रामा अगर अकेला 36 बॉक्सेस को पैक करेगा तो उसको 30 मिनट लगते हैं। तो देखिए 60 मिनट लगते हैं, यानी 1 आवर। आपको क्वेश्चन में हावर दिया गया है तो उसको आपको मिनट में कन्वर्ट करना होगा क्योंकि आपके ऑप्शंस जो है वो मिनट में अवेलेबल है। तो एक चीज आपको यहाँ ऑब्जर्व करनी है और याद रखनी है। तो 1 मिनट रामा को 36 बॉक्सेस पैक करने में 1 मिनट में देखिए क्या आता है, हमारा रेशो 3/5 आ जाएगा। और उसकी सिस्टर अगर पैक करती है 36 बॉक्सेस इन 180 मिनट, 180 मिनट यानी हो जाएगा 3 आवर। तो 1 मिनट का आपका रेशो आ जाएगा 1.1 डिवाइडेड बाय 5। तो आपको क्या पूछा गया है, बॉक्सेस टाइम टेकन बाय बोट टू पैक दी 36 बॉक्सेस। तो पहले आपको 1 मिनट के लिए उनको दोनों को कितना रेशो आता है वो निकालना पड़ेगा। तो 3/5 था हमारा रामा का और 1/5 था हमारे उसकी सिस्टर का, तो दोनों की एडिशन करनी होगी। तो 3/5 प्लस 1/5 हो जाएगा हमारा 4/5। तो हमारे बॉक्सेस कितने थे 36 बॉक्सेस, तो उसके लिए कितना टाइम लगेगा। तो 36 डिवाइडेड बाय आपका ये जो पार्ट था उसको डिवाइड करना होगा, ये जो 5 है वो न्यूमरेटर में चले जाएंगे। तो 36 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 4, तो आपका आंसर आ जाएगा दैट इज दी 45 मिनट्स। तो आप ऑप्शन में देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी, दैट इज दी 45 मिनट्स जो है आपका आंसर आ जाएगा। तो ये जो है पैटर्न अलग था, इसमें आपको पर मिनट के लिए पहले कैलकुलेट करना है उनकी टोटल दोनों का कितना 1 मिनट में होता है वो, और बॉक्सेस कितने थे 36 थे, तो 36 को उनको पार्ट्स से डिवाइड करना है, तभी आपका आंसर जो है वो मिल जाएगा। Sudhir is 4.5 times as efficient as Arav.
अगर आरव का हम अगर 1 मान लेते हैं तो सुधीर जो है 4.5 टाइम्स उससे ज्यादा इफिशियंट वर्क कैपेसिटी है। इफ दे वर्क टुगेदर दे कैन कंप्लीट द पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज। अगर वो साथ में वर्क करते हैं तो उनको 8 डेज लगते हैं काम को कंप्लीट करने के लिए। तो हाउ मेनी डे विल आरव टेक टू दी सेम वर्क अलोन। तो आरव को सिंगल में कितने डेज लगेंगे वही काम कंप्लीट करने के लिए, इस तरह से क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखिए ऑप्शन है 40, 36, 44 एंड 48। तो ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 2 में क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है। तो यह देखिए रेशियो ऑफ वर्क कैपेसिटी ऑफ सुधीर एंड आरव। तो सुधीर और आरव का हमें रेशियो मिलता है दैट इज दी 4.5:1। अगर आपको क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है तो डेसिमल को हटाना होगा। अगर आपको डेसिमल को शिफ्ट करना है तो यहाँ देखिए 45 और यहाँ 0 लग जाएगा 1 को, तो 45:10। अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो तो देखिए आपको मिल जाएगा 9:2, यानी 5 से 5 2 जा 10 और 5 9 जा 45। तो 9:2 आपको रेशो मिल जाएगा सुधीर और आरव का। और टोटल वर्क आपको डेज पता है, दोनों मिलके 8 डेज लग रहे हैं। तो दोनों का जो देखिए 9 का सुधीर था और आरव 2 थी, यानी 9+2 इंटू डेज कितने लग रहे थे 8 डेज। तो अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हो जाएगा हमारा 88 यूनिट, यानी दोनों मिलकर 88 यूनिट यानी वर्क को कंप्लीट कर रहे हैं। तो आपको क्या पूछा गया है, आरव का अलोन। तो आरव के लिए रेशो था हमारा 2। अगर सुधीर का पूछते तो हम डिवाइडेड बाय 9 करते, लेकिन आरव का पूछा गया है तो 88 को देखिए डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा दैट इज दी 44 डेज। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करना था। तो इसमें देखिए आपको करना क्या था, रेशियो दिया गया है उसको सिंप्लीफिकेशन में लिखना था। एनए आपको मिल जाएगा, एनए इजी कैलकुलेट। और आपको टोटल वर्क यानी उनकी टोटल, जैसे कि 9 रेशो में हमें आया था सुधीर का 9 और आरव का 2, तो उनकी टोटल करेंगे इनटू कितने डेज, तो 8 डेज था तो वो कैलकुलेट करेंगे। और आपको आरव का पूछा गया है तो उस टोटल वर्क को डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 44 मिलेगा। तो ये रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी आंसर। तो ये सभी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कुछ क्वेरीज है तो कमेंट करें। और हमारा टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे पेज है इजी फार्मा विद कल्याणी, वहां जरूर ज्वाइन करें ताकि वहां आपको डेली जो है एमसीक्यूज, पीडीएफ, नोट्स, फार्मा रिलेटेड कुछ भी अपडेटेड न्यूज आपको वहां अवेलेबल हो जाएगी। थैंक यू।